बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेज रिजिडिटी इन द लेबर मार्केट। वेज रिजिडिटी इन द लेबर मार्केट, ठीक है। सो वेज रिजिडिटी और फिर इसके बाद ISLM फ्रेमवर्क है, तो वेज रिजिडिटी। सबसे पहले हम क्लासिकल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये किया था, थोड़ा सा रिव्यू हो जाएगा, फिर आगे भी आसान हो जाएगा। आगे चीज़ें किनीजन जो चीज़ें वो आसान हो जाएगी। क्लासिकल कहते हैं, ये उनकी अजम्पशन है कि वेजेस आर फ्लेक्सिबल। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, वेजेस आर फ्लेक्सिबल डाउनवर्ड। अपवर्ड तो फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन डाउनवर्ड फ्लेक्सिबल है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, व्हेन डिमांड फॉर लेबर इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ लेबर, जब डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई से ना, तो उनके मुताबिक क्लासिकल कहते थे कि नॉमिनल वेज रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है तो नॉमिनल वेज रेट इंक्रीज हो जाएगी और इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिर वो कहते थे कि अगर सप्लाई डिमांड फॉर लेबर जो है वो कम हो सप्लाई से, सप्लाई ज़्यादा हो, फिर नॉमिनल वेज रेट डिक्रीज होकर इक्विलिब्रियम आएगा। ये देख लें इधर, यहाँ तो खैर मैंने रियल वेज लिया है, यहाँ देख लें इधर, यहाँ देख लें, यहाँ पर ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ND डिमांड फॉर लेबर है और NS सप्लाई ऑफ लेबर है। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं क्लासिकल थ्योरी में। सो डिमांड और सप्लाई इस पॉइंट पे बराबर है। अब यहाँ अगर फॉर एग्जांपल हम कोई सा ले लें W/P1 रियल वेज रेट ले लें ना, ठीक है, ए पॉइंट ले लें, ये W/P1 कोई रियल वेज ले लें, जिस पे चूँकि रियल वेज रेट ज़्यादा है तो डिमांड, यहाँ देख लें, यहाँ हॉरिजॉन्टल आ जाए तो डिमांड ON0 है, कितनी है ON0, ठीक है। और सप्लाई कितनी है, सप्लाई इसी पे आगे आ जाए तो ON2 है, सप्लाई ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, रियल वेज रेट डिक्रीज हो जाएगा। जब डिक्रीज हो जाएगा तो हम ई पॉइंट की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ देख लें, अगर रियल वेज रेट क्या हो जाए, कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, डिमांड यहाँ ज़्यादा होगी, सी पॉइंट पे ON0 डिमांड है, सॉरी सप्लाई है, और सब डिमांड कितनी है N2 है, तो डिमांड ज़्यादा है। जब डिमांड ज़्यादा होगी तो रियल वेज रेट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको ठीक करना है, ये नॉमिनल नहीं है, ये रियल वेज रेट, ठीक है, ये रियल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी रियल कर लेंगे, यहाँ पर नॉमिनल नहीं होगा, रियल होगा, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम क्लासिकल के मुताबिक एक ही पॉइंट पे है जहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, डिमांड और सप्लाई बराबर होती है। मतलब ये कि अगर क्या आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई तो अनएम्प्लॉयमेंट के देखें, यहाँ पर इस जगह देख लें, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, जब अनएम्प्लॉयमेंट हो तो रियल वेज रेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जब रियल वेज रेट डिक्रीज हो गया ऑटोमेटिकली क्या हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गई। यहाँ ए और एच पॉइंट देखें, ए डिमांड है, ठीक है, और एच सप्लाई है, तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है। ये ए बी जो है ना, एरिया अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए क्या किया गया, रियल वेज रेट डिक्रीज हो गया तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई, ठीक है। अब कीन्स इसको कंट्रडिक्ट कर रहा है। कीन्स कहता है कि जी नहीं, वेजेस आर रिजिड डाउनवर्ड, ठीक है, वेजेस जो है ये रिजिड है डाउनवर्ड, ठीक है। तो कीन्स कहता है, कीन्स कंट्रडिक्ट द क्लासिकल दिस व्यू ऑफ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम, people do not accept the wage cut in salaries. They will accept unemployment, but will not accept cut in the wages. Unemployment accept कर लेंगे लेकिन cut नहीं accept करेंगे, ठीक है। इसको हम डायग्राम से, ये डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है, इनमें मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। डायग्राम इसको एक्सप्लेन करते हैं और यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई डिराइव हो जाएगी, ठीक है। देखें जब यहाँ पर फर्स्ट, ये जो मेरे पास ये वाला पोर्शन है ना, ठीक है, तो ये हमारे पास है सप्लाई ऑफ लेबर। पहले पॉजिटिव स्लोप थी, ये कीन्स कहते हैं कि पॉजिटिव स्लोप नहीं है, इस तरह की स्लोप है इसका, ये इस तरह है, ठीक है, क्योंकि वो कहता है कि पहले सप्लाई कर्व बिल्कुल वर्टिकल होगी
और फिर क्या हो जाएगी, फिर पॉजिटिव स्लोप हो जाएगी, ठीक है। और ये डिमांड फॉर लेबर है। देखें इधर को, अगर हम ए पॉइंट पे हैं, ठीक है, ए पॉइंट पे हैं जहाँ पर डिमांड और सप्लाई क्या है, बराबर है, ठीक है। वेज रेट डब्ल्यू है और यहाँ पर एन हमारे पास वो क्या हो गया, डिमांड और सप्लाई लेबर हो गया, ठीक है। अब लेट्स सपोज यहाँ देखें एन डी प्राइसेस P1 है। लेट्स सपोज करते हैं प्राइसेस बढ़ जाती हैं, तो जब प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो रियल वेज रेट डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, रियल वेज रेट डिक्रीज हो जाता है। जब रियल वेज रेट डिक्रीज हो जाता है ना, तो क्या हो जाएगा, डिमांड फॉर लेबर आगे चली जाएगी, ठीक है। डिमांड फॉर लेबर ऊपर चली जाएगी, जब ऊपर चली जाएगी ना, ठीक है, शिफ्ट हो गई ए पॉइंट से, ये यहाँ पर NDP1 से NDP2 हो गई, डिमांड फॉर लेबर शिफ्ट हो गई, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम आ गया बी पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पर सप्लाई ऑफ लेबर शिफ्ट ही नहीं कर पाई, क्योंकि अगर सप्लाई ऑफ लेबर शिफ्ट हो जाती है तो फिर इसका मतलब है कि वो क्या हो जाएगा, वेजेस नीचे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर वेजेस नीचे नहीं आए, वो उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। वही नॉमिनल वेज रेट क्या है, डब्ल्यू ही है। रियल वेज रेट डिक्रीज हो गया है, रियल वेज रेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है, ठीक है। लेकिन क्या हो गया है, नॉमिनल रेट वही है, ठीक है। अब इस ए पॉइंट पे देखें, यहाँ पर हमारे पास नेशनल इनकम चले जाएं एन, ये बी पॉइंट बी सेक्शन में नेशनल इनकम का ग्राफ है। N1 हमारे पास क्या है, नेशनल इनकम है, वो Y1 लेवल है। जब डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाएगी बी पॉइंट पे तो हम चले जाएंगे Y2 पे। इस सेक्शन में ये 45 डिग्री है, यहाँ पर भी नेशनल इनकम ली है, यहाँ पर भी नेशनल इनकम ली है, ठीक है। दोनों साइड पे नेशनल इनकम ली है। तो ये Y1 यहाँ पर आ गया, ये Y2 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो 45 डिग्री लेते हैं तो ये एक एक्सेस पे दूसरे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखें, अगर प्राइसेस P1 है तो मेरे पास नेशनल इनकम कितनी है, Y1। जब प्राइसेस बढ़ जाती हैं, ठीक है, B, मेरे पास नेशनल इनकम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, Y2। तो C और D को मिलाएं तो हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई कर्व पॉजिटिव आती है, ठीक है। यहाँ पर रिजिडिटी है वेजेस में, ठीक है, वेजेस में रिजिडिटी है। वेजेस ए से बी पर जब डिमांड कर हम शिफ्ट हो जाते हैं तो वेजेस आपके वही डब्ल्यू के डब्ल्यू आ जाते हैं। डब्ल्यू यहाँ पर वेज रेट इंक्रीज नहीं कर रहा ना, डिक्रीज कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं वेज रिजिडिटी। ये क्या हो गया, वेज रिजिडिटी। यहाँ पर वेजेस शिफ्ट नहीं करे। जब भी वेज रिजिडिटी होगी तो आपकी सप्लाई कर्व क्या होगी, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। ये सप्लाई ऑफ लेबर कर्व क्या होगी, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगी, एक्स एक्सिस की, ठीक है। फिर देख लें डायग्राम से, यहाँ पर ए पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है, प्राइसेस P1 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्राइसेस P1 ले लिए, नेशनल इनकम कितनी है, Y1 है, तो ये यहाँ पर Y1 आ गई, प्राइसेस P1 नेशनल इनकम Y1 हो गई, ठीक है। प्राइसेस बढ़ गई, जब प्राइसेस इंक्रीज हो गई, P2 प्राइसेस हो गई, तो डिमांड, चूंकि रियल वेज रेट इंक्रीज हो गया तो डिमांड कर्व शिफ्ट कर गई, बी पॉइंट की तरफ आ गई। अब इस बी पॉइंट की तरफ चले जाए, चूंकि डिमांड बढ़ गई तो नेशनल इनकम इंक्रीज कर गई, Y2, तो Y2 यहाँ पर आ गया, ये Y2 यहाँ पर आ गया, इसको नीचे लेके आए तो Y2 देखो प्राइस बढ़ गई तो Y2। तो C और D को मिलाएं तो ये हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या आ गई, पॉजिटिव। तो इसको हम कहते हैं किनीजियन सप्लाई कर्व। क्या है ये, किनीजियन सप्लाई कर्व। इससे पहले हमने क्लासिकल सप्लाई कर्व पढ़ी थी जो वर्टिकल थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ देखिए, ये क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व थी जो हमने पहले लेक्चरों में पढ़ी थी ना, ठीक है। ये स्लाइड नंबर 4 है पहले लेक्चर की जो हमने पढ़ा था, ठीक है। डिमांड डिमांड वो पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर देख लें, इधर यहाँ पर प्राइसेस होगी, यहाँ पर आउटपुट हो गया। तो क्लासिकल थ्योरी में ये है कि प्राइसेस को इंक्रीज करो, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, बिल्कुल वर्टिकल होती है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन किनीजियन जो सप्लाई कर्व है, किनीजियन सप्लाई कर्व जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं ISN LM कर्व।